हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट डाउन किया होगा, साथ ही साथ आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने जो आगे के क्वेश्चन है उनकी तरफ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प 100 ohm, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source। यानी एक 100 ओम का इलेक्ट्रिक लैंप यानी विद्युत लैंप, एक टोस्टर जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध 500 ओम है। ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड हैं और किससे जुड़े हैं? 220 वोल्ट के सोर्स से यानी स्रोत से। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as the three appliances? आपको ये बताना है कि जो विद्युत इस्त्री इससे कनेक्ट होगी, ठीक है, इसी सोर्स से कनेक्ट होगी, सेम सोर्स से कनेक्ट होगी, तो उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा ये आपको निकालना है। ठीक है, उसमें से जो करंट है वो आपका उतना ही फ्लो करेगा जो कि इन तीनों अप्लायंस से फ्लो कर रहा है, इन तीनों आपके उपकरण हैं उनके माध्यम से जो है प्रवाहित हो रहा है। आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है यानी प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है? आपको 3 जो है उपकरण दिए गए हैं और ये कैसे हैं? पैरेलली कनेक्टेड यानी समानांतर रूप से जुड़े हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास जो 3 अप्लायंसेस हैं वो आपके यहाँ पे जुड़े हैं इस तरीके से। ये आपका विद्युत लैंप है जो कि 100 ओम प्रतिरोध का है। टोस्टर आपका 50 ओम तथा जो पानी का जो फिल्टर है वो आपका 500 ओम रेजिस्टेंस पर। इन तीनों को जो है एक बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है, जिसका वोल्टेज 220 वोल्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इनसे करंट कितना फ्लो कर, ठीक है, धारा कितनी प्रवाहित हो। अब इसको निकालने के लिए या इस जो सिस्टम है इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पे आपके पास इस सिस्टम के लिए, इस निकाय के लिए जो टोटल रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है वो निकालना। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि जो आपका R1 है यानी जो आपका पहला रेजिस्टेंस है वो आपका R1 जो है हमारा 100 ओम है। R2 को हम जो आपका 50 ओम है वो R2 हो गया और 500 ओम आपका जो है R3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से मान लेते हैं। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो आप लिखेंगे। तो आप लिखेंगे विद्युत लैंप का प्रतिरोध। ठीक है, यानी R1, तो R1 कितना है? 100 ओम। दूसरा जो है जो आपका टोस्टर है, ठीक है, टोस्टर का प्रतिरोध, जिसे हम R2 लेते हैं, ये आपका कितना है? 50 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ टोस्टर।
इसी तरीके से आपका जो वाटर फिल्टर है, पानी के फिल्टर का प्रतिरोध यानी R3, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वाटर फिल्टर कितना है आपका 500 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसके लिए आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, प्रतिरोध निकालना। हम इसे R मान लेते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, यानी जब आपके प्रतिरोध समानांतर रूप से जुड़े होते हैं तो वो आपके लिए क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है, यानी R का मान निकाल। R1 कितना है आपका 100, ठीक है, R2 50 और R3 500। तो यहाँ पे आप 100 लिख देंगे प्लस 1/50 1/, ठीक है, 500 या 500। तो इसको फिर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 500 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 10 प्लस, यानी 1/R बराबर 16/500। तो R आ गया आपका 500 यानी 500/16, ठीक है। तो ये आपका R आ गया ओम। इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, यानी I निकालना है, ठीक है। तो I निकालने के लिए हम ओम का नियम लगाएंगे, ओम्स लॉ, ठीक है। तो आप लिखेंगे, तो पहले हमारा रेजिस्टेंस निकल गया है, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें I निकालेंगे। तो I निकालने के लिए आप लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपका क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, I। तो I बराबर V/R, ठीक है। I बराबर V/R। V कितना है आपका, V है आपका 220, ठीक है। R है 500/16, 220 500/16 या 220 इंटू 16/500। तो 176/25 इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7.04 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, करंट आ गई, धारा। अब इतना ही करंट आपके जो हमने यहाँ पे जो विद्युत इस्त्री ली है, ठीक है, हमने क्या किया है, हमने एक विद्युत इस्त्री ली, ठीक है। उसका हमारा जो रेजिस्टेंस है हमें निकालना है। अगर उससे जो करंट है वो वही फ्लो कर रही है जो सारे अप्लायंस से फ्लो कर रहे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अब आपका हमें जो है आर की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, आपका जो विद्युत इस्त्री। तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध R4 है, ठीक है। मान लीजिए R4 इसका विद्युत इस्त्री का क्या है, प्रतिरोध। तो
आपका ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों से जितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जितनी धारा तीनों से, जो ये तीनों आपके पास जो एक इलेक्ट्रिक लैंप है, विद्युत लैंप है, एक टोस्टर है और एक वाटर फिल्टर है, जितना विद्युत धारा इन तीनों से बह रही है या फ्लो कर रही है उतनी ही इससे भी प्रवाहित होगी। तो यानी यहाँ पे I का मान सेम रहेगा। ठीक है, और वोल्टेज भी आपका सेम होगा। तो वोल्टेज कितना है आपका 220, I कितना है 7.04, R4 आपको निकालना है। तो R4 आपका हो जाएगा 220 बटा 7.04। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 31.25 ओम। यानी जो आपकी विद्युत इस्त्री है, ठीक है, विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध 31.25 ओम है। यानी रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 31.25 ओम। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का ताप्य प्रभाव। अब जब भी हम विद्युत धारा के बारे में बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि विद्युत धारा का अर्थ क्या है, चार्जेस का फ्लो यानी आवेश का प्रवाह। ठीक है, तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से, चालक से फ्लो करती है तो हमें अलग अलग प्रकार के प्रभाव दिखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आपका लाइटनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जब हम लाइटनिंग इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपको, जैसे कि आपका विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब से क्या होता है, आपका विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिस कारण क्या होता है, आपका जो बल्ब है वो आपको प्रकाशित या प्रकाश देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें आपके चुंबकीय प्रभाव की, तो कुछ ऐसे मेटल होते हैं या कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, जिनसे आपकी जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट या चुंबकीय प्रभाव देखने के लिए आपको मिलता है। जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, विद्युत चुंबक होता है, तो उसमें आपने देखा है कि जब तक हम धारा को प्रवाहित करते हैं तब तक वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और जैसे ही विद्युत धारा का जो सप्लाई है वो बंद कर दिया जाता है तो वो आपका नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है यानी चालक बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका विद्युत धारा है वो हीटिंग इफेक्ट भी देता है यानी तापीय प्रभाव, या आप कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा है उसके कारण जो है आपको इलेक्ट्रिक जो हीटिंग इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। जैसे कि सर्दियों में आप क्या करते हैं, कमरे को गर्म करने के लिए रूम हीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, रूम हीटर की जो आपका एलिमेंट होता है वो एक ऐसे कंडक्टर से बना होता है जो कि जिसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, जैसे उससे धारा प्रवाहित होती है तो वो हीट यानी ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, जिस कारण आपका जो कमरा है वो गर्म हो जाता है। इसी तरीके से आपने प्रेस देखी होगी, प्रेस को भी जब आप उससे विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं या आप उसे सॉकेट से जोड़ते हैं तो क्या होता है, उससे करंट प्रवाहित होती है यानी धारा उससे फ्लो करती है, जिस कारण क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन है या विद्युत इस्त्री है वो गर्म होती है और आप अपने कपड़ों को इस्त्री कर पाते हैं या प्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप करंट को या धारा को प्रवाहित कर रहे हैं इन इक्विपमेंट से तो ये गर्म हो रहे हैं, जिस कारण क्या हो रहा है, आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है
जो ये आपके एलिमेंट होते हैं ये प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर होते हैं, यानी ये एक प्रतिरोध चालक होते हैं। अब इनसे जब धारा प्रवाहित होती है तो जो धारा होती है वो हीट के फॉर्म में इनसे उत्सर्जित होती है, या ये क्या करते हैं, उस धारा को, करंट को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, ये ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं और इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। When electric current is supplied to a purely resistive conductor, the energy of electric current is dissipated entirely in the form of heat and as a result resistor gets heat. जब भी विद्युत धारा को किसी भी विशुद्ध रूप से प्रतिरोध चालक को दिया जाता है या उससे उसकी आपूर्ति की जाती है, तो क्या होता है कि जो विद्युत धारा है या जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है धारा की, वो पूरी की पूरी ऊर्जा जो है हीट में यानी ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, जिस कारण ये जो रेजिस्टर होता है या जो प्रतिरोध होता है वो गर्म हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, द हीटिंग ऑफ रेजिस्टर बिकॉज ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमनली नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। और ये जो रेजिस्टर है, प्रतिरोध है, इनका गर्म होना, ठीक है, किसके कारण, विद्युत धारा के कारण या विद्युत ऊर्जा के कारण, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। सम एग्जांपल्स आर एज फॉलो, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे कि जो आपकी विद्युत बल्ब है उसे जो है विद्युत ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, द फिलामेंट गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ विच इट गिव्स लाइट। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपकी विद्युत बल्ब होता है, ठीक है, जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो जब हम उसमें विद्युत ऊर्जा उसको देते हैं या जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट उसे देते हैं, तो उस कारण क्या होता है, जो आपका बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, जिस कारण वो क्या देता है, हीट देता है, लाइट देता है। क्या देता है, लाइट देता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, वो हीट भी उत्पन्न करता है। ठीक है, जो आपके बल्ब होते हैं, विद्युत बल्ब, आपने देखा होगा अगर आप उसे ऑन करके रखते हो काफी टाइम तक, ठीक है, फिर आप उसे ऑफ करते हो, फिर छूते हो तो आपको गर्म दिखता है। ठीक है, तो वो रोशनी दे रहा है वो लाइट के कारण है, लेकिन उसके साथ साथ वो हीट को भी क्या करता है, उत्सर्जित करता है, क्योंकि उसका जो फिलामेंट होता है वो गर्म होता है। ठीक है, गर्म होके ही वो क्या देता है, आपको लाइट देता है। The heating of electric bulb happens because of heating effect of electric current। अब जो विद्युत बल्ब है वो गर्म क्यों होता है, वो आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण ही गर्म होता है। जब विद्युत धारा को विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक चालक को आपूर्ति की जाती है तो विद्युत धारा की ऊर्जा पूरी तरह से ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है और परिणाम स्वरूप प्रतिरोधक गर्म हो जाता है। विद्युत ऊर्जा के अपव्यय के कारण प्रतिरोधक के गर्म होने को आमतौर पर विद्युत धारा के ताप प्रभाव के रूप में जाना जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जब किसी विद्युत बल्ब को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है तो फिलामेंट गर्म हो जाता है, जिसके कारण वह प्रकाश देता है। विद्युत बल्ब का गर्म होना विद्युत धारा के गर्म प्रभाव या तापीय प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसका जो टॉपिक था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधकों का संयोजन, तो इस टॉपिक का हमने क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि आपका न्यूमेरिकल था। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हमने जो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया और हमने ये समझा कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, यानी विद्युत धारा के कारण जो तापीय प्रभाव होता है वो क्या होता है, ये हमने जाना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, जो आपको आज कराया गया है उसे रिवाइज करना है, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।